नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शस्तिक इंडिया और मैं हूँ शशि। और आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति की ऐसे युवा और दमदार नेता की जिन्होंने कम उम्र में ही विशाल राजनीतिक विरासत को संभाला है और ना ही संभाला है बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। तो आज हमारी चर्चा का विषय है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी का नाम सुनकर कई लोगों को लगता है ये सिर्फ पारिवारिक देन है या परिवारवाद की देन है, लेकिन क्या आप जानते तेजस्वी का सफर क्रिकेट के मैदान से शुरू होकर राजनीति के अखाड़े तक कैसे पहुंचा। तेजस्वी बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे। उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आईपीएल भी खेला और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया। 9वीं तक की पढ़ाई की है और 9वीं तक की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से करने के बाद उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पर था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो होता है वो होकर रहता है। साल 2015 में महज 26 वर्ष की कम उम्र में तेजस्वी ने राघोपुर से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। यह उनके राजनीतिक करियर की पहली सीढ़ी थी और यहीं से वे बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने। तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ और उनकी नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा हुई 2020 के विधानसभा चुनाव में। उस समय उनके पिता लालू यादव जेल में थे और आरजेडी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ऐसे में तेजस्वी ने अकेले दम पर पार्टी की कमान संभाली और पूरे चुनाव अभियान को एक नेतृत्व दिया। उनका नारा 10 लाख सरकारी नौकरियां एक गेम चेंजर साबित हुई। युवाओं को ये वादा बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया और आरजेडी ने उस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। यही सरकार ना बना पाई हो, लेकिन तेजस्वी बिहार की राजनीति के एक मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में उभर कर सामने। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा 2025 की। इस बार तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हालांकि ये घोषित अभी नहीं हुआ है। कांग्रेस समेत कई सहयोगी दल उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में भी तेजस्वी का मुख्य फोकस रोजगार और बिहार का विकास। उन्होंने हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। एक तरफ जहां उन्हें एनडीए के एक मजबूत गठबंधन का सामना करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और महुआ समेत कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इससे आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। तेजस्वी इस बार फिर से राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके परिवार का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। हालांकि प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार ने भी इस सीट पर तेजस्वी को कड़ी टक्कर देने का ऐलान किया। राजनीतिक उठापटक के बीच तेजस्वी का निजी जीवन भी चर्चा में रहा है। उन्होंने 2021 में अपनी पुरानी दोस्त राजश्री यादव, पहले रेचल गोडिन्हो से शादी की। हाल ही में वह दूसरी बार पिता बने हैं और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ है। परिवार के भीतर बड़े भाई तेज प्रताप से उनकी दूरियां सार्वजनिक हो चुकी हैं। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भी अनफॉलो कर दिया है। उन्होंने से अपनी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य जो उनके संपर्क में है, और रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप यादव को चुनाव के लिए उनको बधाई भी दी है और नामांकन भरने से पहले उनको शुभकामनाएं भी दी थी। तेजस्वी यादव बिहार की चुनाव में, या यूं कहे कि बिहार की सियासत में, एक युवा, ऊर्जावान और तेज तर्रार नेता के रूप में उभरे हैं। उन पर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सहेजने और उसे आगे ले जाने का बड़ा दबाव है। क्या उनका वादा हर परिवार को एक नौकरी, क्या यह बिहार की जनता का भरोसा जीतेगी? क्या वो अपने कुशल नेतृत्व से महागठबंधन को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचा पाएंगे? क्या वो पारिवारिक चुनौतियों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रख पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब हमें 14 नवंबर 2025 को मिले। किसी भी नेता को जानने से पहले उनके चुनावी हलफनामे पर नजर डालना बहुत जरूरी होता है। उनकी संपत्ति, आपराधिक मामले, शिक्षा, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो एक नजर डालते हैं हम लोग तेजस्वी यादव द्वारा राघोपुर सीट से भरे गए 2025 का हलफनामा। इन्होंने कुल अपनी संपत्ति लगभग 10.5 करोड़ घोषित की है। उनकी पत्नी राजश्री यादव, उनके नाम पर लगभग 2 करोड़ की संपत्ति है। हम 2020 के चुनाव की तुलना करें तो उस समय तेजस्वी की कुल संपत्ति लगभग 6 करोड़ थी। यानी पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। हलफनामे के अनुसार तेजस्वी यादव पर लगभग 3 करोड़ की लोन या फिर
कर्ज भी हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो उन्होंने 9वीं पास बताई और उन्होंने दिल्ली के आर.के. पुरम में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम बात करते हैं आपराधिक मामले की। तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके ऊपर 11 आपराधिक मामले लंबे। इनमें से कुछ मामले मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ भ्रष्टाचार से जुड़े, जिनकी जांच सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, जैसे आईआरसीटीसी घोटाला। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अब तक उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। इनके पास लगभग 95,000 रुपए की कैश। हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर कोई भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने अपनी आय का स्रोत विधायक के तौर पर मिलने वाला वेतन, भत्ते और किराए से होने वाली आय को बताया।